अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ हैं काजी अब्दुल वाली। आप इनका हुलिया देख के उस पर ना जाएं कि ये क्या बताएंगे। ये बड़े टेक्निकल आदमी हैं, 3D एनिमेशन 3D मॉडलिंग में काम करते हैं, मतलब एडिटिंग वगैरह में सारा, फिर टेक्सचरिंग में और रेंडरिंग में और इस तरह का, और NFTs पे काम करते हैं। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि आपको देख के लगेगा कि एक, और ये स्टूडेंट है अभी मदरसे में, अभी ये पढ़ रहे हैं, इनकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है दरस निज़ामी, दुनियावी तालीम सिर्फ इनकी मैट्रिक है। उसके अलावा इन्होंने सारा कुछ इसी तरह टेक्निकल एक जगह से सीखा, फिर उसके बाद यूट्यूब पे सीखते रहे, करते करते आज ये अच्छी सर्विसेज दे के 500 से $2000 एवरेज महीने का कमा रहे हैं। मतलब 1 लाख से ऊपर, कभी 2 लाख, 3 लाख, कभी 4 लाख भी, लेकिन एवरेज आप 2-2.5 लाख कह लें, अगर मंथली हम कह लें $1000। अब ये अमाउंट कमाना एक ऐसे बच्चे के लिए जो सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है और ये सारा कुछ टेक्निकल करके अगर ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ, आप हमारे पास आए हैं। और मुझे वो शेर याद आ गया सलमान गिलानी साहब का, वो हम अपनी ऑडियंस को भी सुना दें। इनके हुलिये के हवाले से है कि देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को न देख, ज़ाहिरी हुलिया मेरा तक के परेशान ना हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को न देख। तो आपने इनका काम देखना है कि ये काम क्या करते हैं। तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो आप काम करते हैं ये बेसिकली है क्या, ये काम क्या होता है। मैंने कहा टेक्सचरिंग है, रेंडरिंग है, 3D एनिमेशन है, 3D मॉडलिंग है। ये तो चलें बता दिया कि सिर्फ मैट्रिक किया और आपने माशाल्लाह पैसे कमा रहे हैं अच्छे। ये चीज़ क्या है, ये किस बला का नाम है? ये देख लें, जो एक चीज़ है जो रियल लाइफ के अंदर है, यही अगर कंप्यूटर में हम 360 व्यू से देखें ना, तो ये हमारा काम है। 3D, इसे 3D कहते हैं वैसे। फिर इसके अंदर काफ़ी फील्ड डिवाइड हो जाती है। 3D मॉडलिंग के अंदर सिर्फ हम हाउस हो गए, या इसके अलावा गेम इन्वायरमेंट, गेम करेक्टर्स, ये हम करते हैं, मॉडल करते हैं। फिर 3D एनिमेशन का टाइम आता है, उससे पहले एक होता है स्टेप 3D रिगिंग। अगर तो आपका करेक्टर है जिसको एनिमेट करना है तो हम उसको रिग करते हैं, उसके बाद उसे करते हैं एनिमेट। उसके बाद फिर आती है फील्ड की एनिमेशन कर ली, उसके बाद हम उसी की टेक्सचरिंग करते हैं। देन आती है लाइटिंग, उसके बाद रेंडरिंग होती है जो फाइनल आउटपुट होता है, जो हम आमतौर पे देखते हैं कार्टून्स के अंदर। कार्टून्स देखते हैं तो फाइनल आउटपुट होता है एक रेंडरिंग, जो 5 स्टेप से गुजर के मॉडलिंग, उसके बाद क्या कहते हैं रिगिंग, देन एनिमेशन, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, देन रेंडर जो होता है ना आउटपुट, वो हम जो कार्टून देख रहे होते हैं वो होता है आउटपुट। अच्छा, इससे मुझे फ़ौरन एक बात समझ आ गई कि 3D मॉडलिंग से मुराद ये है कि हम किसी सोसाइटी का इश्तिहार देखते हैं कुछ, हाँ तो जी, उन्होंने एक मॉडल हाउस बनाया होता है जो कि रियल में नहीं होता, रियल में एग्जिस्ट नहीं नहीं कर रहा होता, होता। लेकिन उन्होंने बनाया होता है। तो बनाया ये आपका काम होता जी, है कि इस तरह का किसी भी चीज़ का मॉडल मॉडल। सिस्टम में बना देना हाँ जो जी, कि एग्जिस्ट नहीं करता। जी, अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप इनकम का, जैसे मैंने बताया, हाँ जी, आप एक मदरसे के स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ रहे हैं, और ये मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह के लोगों को देख के कि जो पैसे कमा रहे हैं और डॉलर्स में कमा रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ कर कमा रहे हैं। आपको ये ख्याल कैसे आया, ये स्टार्ट आपने कैसे लिया? नॉर्मली तो हमारे यहाँ इतना शऊर नहीं होता बच्चों में कि वो मैट्रिक के बाद ही इनकम की तरफ चला जाए, तो आप कैसे इस तरफ आए? ऑब्वियसली घर वालों को जब कहते थे हमने कमाना, वो कहते थे भी पढ़ाई छोड़ देंगे, पता नहीं क्या कर लेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि घर के अंदर मेरे वालदैन, मेरे 12 साल का था तो वालदैन मेरे फोत हो गए थे, तो भाई ने मुझे सपोर्ट कर रहे थे, भाई काफ़ी हद तक मेरी एजुकेशन को भी संभाल रहे थे। तो मैंने सोचा भी भाई अगर आप भाई की शादी हो जाती है, कुछ होता है, तो ऑब्वियसली सारा जिम्मेदारी तो मुझे पे आएगी, अपनी ज़िम्मेदारी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया सर्चिंग करना कि ऑनलाइन मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारी फील्ड मैंने चूज़ की, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो कार्टून देखने में था, गेम देखने में था। तो मैंने बजाय टाइम वेस्ट करने के कि मैं इनके अंदर देखता रहूँ, मैंने कहा ये बनते कैसे हैं। ऑब्वियसली अगर कोई चला रहा है तो उसे पैसे मिलते हैं, तो जो भी करेगा ये काम उसको पैसे मिलेंगे। देन मैंने स्टार्ट की 3D मॉडलिंग, उधर ही एक सॉफ्टवेयर हाउस था, तो उधर मैंने एडमिशन लिया और फिर उसके बाद यूट्यूब से सीखता रहा। यानी पहले आपने स्टार्ट लिया एक जगह से, थोड़ा सा सीखा, हाँ और जी, उसके बाद अपने ऑब्वियसली आप को कोई इन्हेंस तो करते हाँ, रहे। ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है, हाँ जी, आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, स्किल सीखी, और स्किल लेके आप इसको चलना हाँ, शुरू हो गए। और जब आपने ये शुरू किया, ये फ़र्ज़ करें जिस दिन आपने शुरू किया उसके बाद कितना टाइम लगा आपको पहली इनकम जेब में आते हुए? अगर पहली इनकम की बात करें ना, तो ऑब्वियसली मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, तो पहली इनकम तो मेरी दूसरे महीने ही आ गई थी। ठीक है, जो मतलब कह लें कि $80 तक की थी, ठीक है। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो मैंने प्रॉपर अपने हैंड से काम करके अर्निंग स्टार्ट की, वो तकरीबन 6 महीने के बाद मैंने स्टार्ट की। ऑब्वियसली ठीक एक है। बड़ी फील्ड है, इसके अंदर स्टार्ट पे क्लाइंट की आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते, तो थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। तो आपके सारी सर्विसेज कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? मैं फाइवर पे भी प्रोवाइड करता हूँ, और अपनी फेसबुक प्रोफाइल और ठीक है। रोज़गार के नाम से वहाँ भी प्रोवाइड करता हूँ। और सर्विसेज आप क्या क्या देते हैं इसमें? लोग हम आपको क्या क्या काम कहते हैं कि ये काम कर दें? हमारी जो ज़्यादा सर्विस सेल होती है वो होती है 3D कैरेक्टर मॉडलिंग, ठीक है।
और उसके बाद हम 3D इन्वायरमेंट करते हैं, 3D इन्वायरमेंट डिज़ाइन करते हैं। NFT का आज दौर चल रहा है तो हम NFT कलेक्शन डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो 2D के अंदर हो या 3D के अंदर, दोनों हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं NFT के अंदर, ठीक है। और इसके बाद हम 3D एनिमेशन करते हैं, रिगिंग करते हैं और रेंडरिंग, टोटली 3D की सर्विसेज जो है ना वो हम प्रोवाइड करते हैं। और ये मैं अकेला नहीं करता, मेरे भाई हैं काजी अब्दुल हादी साहब, वो भी काम करते हैं मेरे साथ, और मेरे एक दोस्त हैं साकिब, वो भी हेल्प। यानी आपने पहले अकेले शुरू किया और हाँ फिर जी, टीम आपके साथ हाँ इन्वॉल्व होती गई। अच्छा, NFT नॉन फंजिबल टोकन जी असल में बला क्या है? मतलब हमने सुना था, एक ऐड देखा था कि गुजरांवाला का कोई लड़का, उसके पता नहीं कितने $1000 में NFT बिकी है, वो करोड़पति बन गया। करोड़पति। तो ये क्या चीज़ है? NFT बेसिकली है क्या? फिर हम आगे जाएंगे कि इस पर कैसे काम कर सकते बेसिकली हैं। नेट पे जो भी इंटरनेट पे काम होता था लोग सुनते थे ये फेक है, अगर ये एक चीज़ मेरे पास नेट पे है मोबाइल पे तो किसी और के पास भी होगी। तो ये नॉन फंजिबल टोकन ने आके ये किया कि जो एक चीज़ है ना दुनिया में, ये एक ही रहेगी। अब इस एक को जो ख़रीदना चाहता है वो पैसे देकर इस एक चीज़ को ले ला, यानी उस चीज़ की कॉपी ख़त्म कर दी। तो फिर हम इसके अंदर चीज़ें सेल करने के लिए नए नए डिज़ाइन सोचते हैं, आइडियाज़, टीम बैठती है, फिर एक डिज़ाइन हम सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, फिर उसकी हम बनाते हैं एक्सेसरीज़, यानी उसकी चीज़ें। आपने देखा होगा अक्सर जो होती है एनिमेटेड NFT ज़्यादा सेल होती है, यानी एक बंदर खड़ा है तो उसकी कैप चेंज हो रही है, कभी हैट है कभी कुछ है, तो इस तरह की एनिमेशन हम बनाते हैं NFT के अंदर, तो फिर वो सेल होती है। और ये बना के आप सेल करते हैं लोगों को? हम दरअसल मिंट करते हैं, ये एक क्रिप्टो के अंदर लफ्ज़ होता है कि मिंट करना। ये जो सेल करते हैं ना, फिर वो हमसे लेते हैं पहले, ठीक है, तो उसके बाद वो आगे जाके सेल करते हैं क्लाइंट्स। यानी आप इसकी जिस तरह क्रिप्टो में एक माइनिंग होती है, हाँ उसी जी, तरह आप इसके अंदर ये काम हमारा यूज़ करते हैं। हम एक टाइम सेट कर देते हैं कि इस टाइम के अंदर हमसे जितने लोग ले लेंगे ना, तो फिर वो इस चीज़ को आगे सेल कर सकते हैं। यानी ये नॉन फंजिबल ही रहेगा, ये नहीं है कि उस टाइम के बाद कोई ले सकता है कुछ कर सकता है, तो क्लाइंट मुतमईन हो के, यानी हमारा जो टारगेट है ऑडियंस और जो ओपन सी वगैरह पे बैठ के टारगेट कर रहे हैं वो अलग अलग है। हमारी चीज़ डेफिनेटली सेल होती है और उनकी सेल हो या ना हो, हमसे वो चीज़ लेते हैं। अगर उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी चीज़ लोगों को अच्छी लग रही है, तो वो उस चीज़ को महंगा बेचते हैं, कभी कम भी हो जाती है। यानी जैसे क्रिप्टो में होता है, कभी रेट ऊपर चला गया, कभी नीचे आ गया, इसी तरह इसके इसी अंदर तरह होता है। हाँ जी। तो आप ये जो बेचते हैं NFTs, ये आप कहाँ पे बेचते हैं? NFT के जो प्लेटफॉर्म है वो तो ओपन सी, उसके बाद rarible.com है NFT, लेकिन हम जो करते हैं एज अ टीम, बांग्लादेश के एक बंदा है तो हम उसके साथ मिलके कलेक्शन डिज़ाइन करते हैं, फिर वेबसाइट बनाते हैं, वो पूरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, फिर उसके अंदर हम टाइमिंग सेट करते हैं और अपनी NFT को मिंट करते हैं और लोग आके बाय करते हैं। बेसिकली अगर कहा जाए तो इसके प्लेटफॉर्म ओपन सी और rarible.com और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन बैक पे जो काम चल रहा होता है ना वो हमारा काम होता है कि हम कहाँ कैसे उन तक वो चीज़ पहुँचाते हैं जो वो नॉन फंजिबल वहाँ पे सेल कर सकते हैं। आपकी सारी गुफ्तगू सुने, मतलब मुझे इसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें प्रॉपर समझ नहीं आ रही। ज़ाहिर है हमारी फील्ड अमेज़ॉन की है, फ्रीलांसिंग है, ड्रॉप शिपिंग है, तो हमारे लिए एक नई चीज़ है, सिर्फ सुना हुआ था। अब इसमें आप सोचने की बात यह है कि आपके सामने जो बंदा बैठा है उसने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ और वो मदरसे में पढ़ता है, स्टूडेंट है, दर्शन निज़ामी कर रहा है। वो अगर ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा असल में पूरी कौम से सवाल होता है कि बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं और घर वालों से पैसे ले रहे हैं, हाँ खुद जी। कुछ नहीं कमा रहे। तो भाई अगर आप कमाने वाले हों, आप इस काबिल हों, तो आप मैट्रिक करके भी कमा सकते हैं। और अगर आप कमाने के काबिल नहीं है या मेहनत नहीं करते आप, तो आप IT में मास्टर्स छोड़ के IT में PhD भी कर लें तो आप नालायक ही रहेंगे। तो इसलिए अपने आप को अगर आगे लेके आना तो इस चीज़ का वेट ना करें कि जी मैं IT में मास्टर्स करूँगा फिर मैं कुछ करूँगा। अगर आप कुछ करने के काबिल हैं तो आज भी कर लेंगे, अगर नहीं करने के काबिल तो आप IT की फील्ड छोड़ के किसी भी फील्ड में चले जाएँ, PhD जो मर्ज़ी कर लें। आपको हर फील्ड के अंदर पढ़े लिखे नालायक लोग भी मिल जाते हैं कि जो एक्सपर्ट है, मास्टर्स PhD की है, काम कुछ भी नहीं आता, बस एक डिग्री हाथ में पकड़ी है, लेकिन अगर स्किल आपके पास है तो वो आपके हमेशा काम आती है। हाँ जी। तो आपने अपने भाई को और दोस्त को ये स्किल खुद सिखाई है, उन्होंने भी कहीं से सीखी, क्या किया नहीं, आपने? बेसिकली मैंने भाई को तो कहीं और से सिखवाई, लेकिन जो दोस्त है मेरा वो मेरे से ही सीखता रहा। भाई मेरे पहले जॉब करते थे किसी जगह, ऑब्वियसली जॉब तो जॉब होती है, मैं भी पढ़ने आ गया था, मेरे एक बार बाहर होते हैं तो उनको घर आने की ज़रूरत पड़ी, तो फिर मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आप भी मेरे वाला काम कर ले, तो उन्होंने भी फिर ऑनलाइन ही कहीं से सीखा और स्टार्ट किया। मेरे से मेरे भाई ने नहीं सीखा, ऑब्वियसली वो बड़े थे, छोटे स्टडी करना भी उन्हें थोड़ा उन्होंने लग कहा रहा कि था। छोटे से सीखूं तो बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, आप लोग आएँ इस काम की तरफ, NFT की तरफ आएँ, आप लोग डिज़ाइनिंग की तरफ आएँ, आप लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अमेज़ॉन का काम सीखें, ड्रॉप शिपिंग सीखें, होलसेल सीखें, प्राइवेट लेवल सीखें, अपवर्क और फाइवर पे सर्विसेज देना सीखें, कोई भी सर्विसेज सीखें, कोई भी स्किल सीखें और सर्विसेज प्रोवाइड करें। सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमाएं, फारिग निकम्मे ना बैठें। थैंक यू।